बीती रात हिजबुल्लाह पर बहुत भारी रही। इजराइल ने ऐसा अटैक किया कि हिजबुल्लाह ब्रिगेड कांप उठी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। और आपको बता दें कि कल रात इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन चलाया। टारगेट पर था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, जो सरगना हसन नसरल्लाह का ठिकाना है। एक के बाद एक इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बेरूत के रिहायशी इलाके में है, लिहाजा जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन इजराइल ने जिस मकसद से अटैक किया था वो मकसद अभी पूरा नहीं हो पाया है। आपको इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा अपडेट हम देंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के जरिए अभी का अपडेट आप जान लीजिए कि अभी क्या हालात हैं। कल रात इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर अटैक किया। बताया यह जा रहा है कि यह लेबनान पर इजराइल का 2006 के बाद सबसे बड़ा हमला है। और इस अटैक के लिए प्रधानमंत्री पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑर्डर दिया था। खबर यह भी है कि नसरल्लाह बच निकला। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर काउंटर अटैक करेगा। आपको यह बता दें कि लेबनान में बीते एक हफ्ते में 700 लोगों की मौत हुई है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्राइक। अभी जिंदा है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इजराइल के अटैक में बाल बाल बचा है नसरल्लाह। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में ही था हसन नसरल्लाह, अटैक के दौरान ही भाग निकला। तो ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में ही था हसन नसरल्लाह, लेकिन जब अटैक हुआ, हमला हुआ, वो वहां से भाग निकला, वहां से भागने में कामयाब हो गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान किस तरीके के हालात बने हुए थे। तो अमेरिका से ऑर्डर, तबाह हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर, हमला जो किया गया उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। लेबनान के बेरूत की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए थे। विस्फोट की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही थी। तो इजराइल का अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जाता है। दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक और उसके बाद किस तरीके से वहां पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें भी इसे बयां करती हैं। और आइए आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं, समझाते हैं किस कमांडर ढेर। और बता दें आपको कि मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद इस्माइल भी मारा गया है। मोहम्मद इस्माइल का डेप्यूटी हुसैन अहमद भी ढेर कर दिया गया। साउथ लेबनान में एक्टिव थे ये दोनों ही कमांडर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। और ये अब तक का बहुत बड़ा हमला बताया जाता है, जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान पहुंचा है। मिसाइल यूनिट का जो हेड था कमांडर मोहम्मद इस्माइल, वो भी मारा गया है। इसके अलावा उसका डेप्यूटी हुसैन अहमद भी ढेर कर दिया गया। और हिजबुल्लाह पर एक और विध्वंसक अटैक। मिसाइल अटैक के बाद उठा धुएं का गुबार। इजराइल की बमबारी में बिल्डिंग धू धू कर जल उठी है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर हालात बन गए थे जब यह अटैक किया गया, हमला किया गया। तो हिजबुल्लाह पर एक और विध्वंसक अटैक किया गया है। चारों तरफ आसमान में उसके बाद धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। ये जब हमला किया गया उसके बाद ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इजराइल की बमबारी में बिल्डिंग धू धू कर जल उठी। आग की ऊंची उठती लपटें आपको नजर आएंगी। ये देखिए जोरदार आवाज आती है पहले, और उसके बाद आसमान में ये चिंगारी, धमाके की आवाज आपने सुनी। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहां पर आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। और ये देखिए जब उसके बाद ये काला धुआं चारों तरफ आसमान में दिख रहा था। तो बेरूत में ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। जिस बिल्डिंग में हमला हुआ वहां पर नसरल्लाह भी था, हालांकि वो भागने में कामयाब हो गया, इस तरह की सूचना मिल रही है। बेरूत में इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ कई हमले किए गए। जहां पर हमला हुआ नसरल्लाह वहां पर मौजूद था। नसरल्लाह हेडक्वार्टर से भाग निकला है, लेकिन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। इजराइल के अटैक में 6 लोगों की जान गई है, 100 घायल हैं। यूएनजीए में नेतन्याहू के भाषण के बाद यह हमला हुआ। नेतन्याहू ने अमेरिका से अटैक का ऑर्डर दिया। पिछले एक हफ्ते में लेबनान में 700 लोगों की जान जा चुकी है। ये लड़ाई कितनी और ज्यादा गंभीर होती जा रही है उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों से।
और आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद हैं। विशाल, ये बहुत बड़ा हमला, और क्या अपडेट्स और क्या जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पर इजराइल की तरफ से अभी भी एयर स्ट्राइक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार जारी है। अभी कुछ और जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे, आज सुबह उनको भी इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। लेकिन कल रात जो एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर किया गया था, वो अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से माना जा रहा है। हालांकि देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये पता चल रहा है कि हसन नसरुल्लाह बच गया। लेकिन इजराइल के एक विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से अभी जब थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यह बताया कि अभी भी उनकी जांच जारी है कि हसन नसरुल्लाह बचा है या फिर हसन नसरुल्लाह इस हमले में मारा गया है। इसकी अभी तक पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इजराइल की तरफ से ये हमले अभी और भी ज्यादा जारी रहेंगे, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि जब तक उत्तरी इजराइल में उनके जो लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर गए हैं वो वापस नहीं आ जाते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और इसके अलावा इसमें एक अपडेट ये भी है कि कल रात अमेरिका से ही फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर नेतन्याहू इजराइल के लिए लौट गए थे। यानी अभी इसका दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि इसी बीच में ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने की सलाह दी है कि जो भी अगली फ्लाइट हो उसे पकड़कर जो ब्रिटेन के नागरिक हैं वो लेबनान छोड़ दें, क्योंकि इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जो जंग चल रही है ये अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं चिंता इस बात की है कि पश्चिम एशिया के और देश इसमें ना कूद जाएं। इसको लेकर भी जो विश्व समुदाय है वो लगातार नजर बनाए हुआ है। ठीक है विशाल, मैं आगे भी लौटूंगा, आपसे कुछ और जानकारी भी लेंगे। दरअसल इजराइल के एक्शन पर ईरान में भी इमरजेंसी मीटिंग की सूचना हमें मिल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने मीटिंग की है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपडेट दिया है। आपको बता दें, खामनेई ने नसरल्लाह के बारे में भी जानकारी ली है। तो इजराइल के एक्शन पर ईरान में भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग की सूचना मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस में ईरान को नेतन्याहू की अंतिम चेतावनी। ईरान के कोने कोने तक हमारी पहुंच, यह कहा गया नेतन्याहू की तरफ से। ईरान के उपद्रवियों को छोड़ेंगे नहीं, तुम हमला करोगे तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, यह कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो आप देखिए हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान के कोने कोने तक हमारी पहुंच, यह कहा गया नेतन्याहू की तरफ से। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. विशाल, जो नेतन्याहू की भाषा है, जिस आक्रामक अंदाज में ये बातें वो कह रहे हैं कि ईरान के कोने कोने तक हमारी पहुंच है, ये तो लग रहा है कि लड़ाई का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो ईरान में एक हमला हुआ था उसमें जो हमास से जुड़े एक बड़े जो उनके नेता थे उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी और ज़्यादा बढ़ गई थी और इजराइल बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों को पूरा बैकअप ईरान ही लगातार देता रहा है। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से भी ईरान पर सीधा हमला बोला है, एक तरह से सीधी चेतावनी दी है कि उनकी पहुंच ईरान के कोने कोने तक है। और कहीं ना कहीं ईरान भी कई बार इस तरह की चेतावनी देता रहा है। इजराइल को भी चिंता इसी बात की है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में, कहीं ईरान अगर इस लड़ाई में कूदता है तो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जो आसपास के तमाम देश हैं उन्होंने बीच में मध्यस्थता का भी प्रयास किया था, लेकिन अब बात मध्यस्थता से काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल रुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां गाजा पट्टी की तरफ हमास पर उसके हमले लगातार जारी हैं, तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल से दक्षिणी लेबनान में जो भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं पिछले एक हफ्ते से इजराइल की तरफ से लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। तो इसमें अगर ईरान बीच में कूदता है तो इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यही सबसे बड़ी चिंता इस वक्त विश्व समुदाय की होगी, क्योंकि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इजराइल हमास का युद्ध जारी है, इन सब के बीच में अगर ईरान बीच में आता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने एक चिंता का विषय होगा।
देखिए, इजरायल की भीषण स्ट्राइक पर अमेरिका ने भी अपना बयान दिया है कि आगे का रास्ता कूटनीति से निकलना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यह बात कही गई कि संघर्ष से समाधान नहीं हो सकता, कूटनीतिक राह मुश्किल, लेकिन यही करना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बयान सामने आया है कि कूटनीति के जरिए आगे का रास्ता निकलना चाहिए। और इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, यूएनजीए में भाषण के दौरान नेतन्याहू का विरोध। नेतन्याहू के मंच पर पहुंचते ही विरोध शुरू हुआ। नेतन्याहू के खिलाफ कई डेलीगेट्स ने हॉल छोड़ दिया, तो उनके खिलाफ विरोध करते हुए कई डेलीगेट्स वहां से हॉल से बाहर निकल गए थे। जब उनका भाषण शुरू होने वाला था, उसके पहले ही यह विरोध वहां पर देखने को मिला। यूएनजीए में भाषण के दौरान नेतन्याहू का विरोध किया गया है। मंच पर वो पहुंचते उसके पहले ही विरोध शुरू हो गया था और कई डेलीगेट्स वहां पर देखे गए जो वहां से सभागार से निकलकर बाहर चले गए।